हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरशद ताहिरी। आप सभी को मेरी तरफ से एक प्यार भरा सलाम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर लेते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री का लेक्चर। तो केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और केमिस्ट्री को पहले से डिफाइन करना चाहिए तो केमिस्ट्री में हम पढ़ते क्या हैं। तो हमने लिखा है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री को जब डिफ़ाइन करेंगे तो ये होता है हमारे पास स्टडी ऑफ मैटर की स्टडी एंड इट्स स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। मैटर की स्टडी और मैटर को जब कंप्लीटली उसके स्ट्रक्चर बेस्ड और कंपोजिशन बेस्ड स्टडी करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ जैसे कि केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम कंप्लीटली जब स्टडी करेंगे तो उसे कहलाएगा केमिस्ट्री। तो उसको केमिस्ट्री कहते हैं। जब हम स्टडी करते हैं मैटर के बारे में तो कुछ मैटर के बारे में भी पता होना चाहिए। तो मैटर क्या है? तो जब मैटर के बारे में कुछ जानना चाहेंगे तो मैटर किसी भी चीज़ को कहा जाता है, हर उसी चीज़ को कहा जाएगा मैटर जो चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करे, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ सम मास। ऐसी कोई भी चीज़ जो जगह भी ऑक्यूपाई कर ले और उसका कुछ ना कुछ मास भी हो, या आप उसको वेट भी कह दें। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये चीज़ है और उसका वेट है हमारे पास 2 kg और उसने इतनी जगह ऑक्यूपाई कर ली। सपोज़ करें ये कोई बॉल है, फुटबॉल है, या कोई पत्थर वगैरह पड़ा है जिसका वेट है 2 kg, मास 2 kg है और उसने इतनी जगह ऑक्यूपाई कर ली, तो इसको कहा जाएगा मैटर। अब दूसरी चीज़ ये है कि जिससे लाइट और मैटर को, एनर्जी और मैटर को हम क्लासीफाई कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एनर्जी अलग अलग चीज़ है, मैटर अलग चीज़ है। तो एनर्जी ऑक्यूपाई नहीं करती स्पेस। ज़ाहिरी बात है, स्पेस ऑक्यूपाई करने का ये मतलब नहीं है ये जो ऊपर से बल्ब जल रहा है या रोशनी आ रही है इतनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, तो ये इसको मैटर कहलाएगा। नहीं, स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब है जब एक चीज़ ने स्पेस ऑक्यूपाई कर ली तो उसी की जगह पर कोई दूसरी चीज़ तब तक ऑक्यूपाई स्पेस नहीं कर सकता जब तक वो चीज़ वहाँ से उठ ना जाए या निकल ना जाए। जैसे ये मार्कर यहाँ पर पड़ी है, इसने इतनी जगह इस ऑक्यूपाई कर ली, तो अब मैं जब इस चीज़ को, इसकी ढक्कन को इसकी जगह पर रख दूँ तो ये वही जगह ऑक्यूपाई नहीं कर सकता क्योंकि पहले से ही ये मार्कर इतनी जगह ऑक्यूपाई कर बैठा है, तो ये चीज़ उसकी जगह पर नहीं आ सकता। तो ऑक्यूपाइंग स्पेस इसी को कहा जाता है। तो स्पेस ऑक्यूपाई करना ये चीज़ है। ये चीज़ नहीं है कि लाइट ने इतनी जगह ऑक्यूपाई कर ली और ये मैटर का। सपोज़ करें आप कहते हैं कि इसने इतनी जगह ऑक्यूपाई कर ली, लेकिन मैं मार्कर को इसी जगह पर रख लेता हूँ, तो मार्कर ने एक अलग स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, तो ये इससे मैटर कहा जाएगा, लेकिन इस लाइट को स्पेस मैटर नहीं कहलाएगा। तो मैटर को हमने डिफाइन कर लिया कि स्पेस भी ऑक्यूपाई कर ले और उसका कुछ मास भी हो। तो उसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रक्चर और कंपोजिशन। स्ट्रक्चर क्या चीज़ होती है, कंपोजिशन ये थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या है और कंपोजिशन क्या है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि ये चीज़ किस चीज़ का बना, कैसे बना हुआ है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, कैसे। आप थोड़ा सा उर्दू में भी समझ लें। और कंपोजिशन का मतलब है किस चीज़ का बना हुआ है, किस चीज़ का बना हुआ है। सपोज़ करें हम एग्जांपल ले लेते हैं वाटर का। जब वाटर की स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वाटर की स्ट्रक्चर एंगल की बिना पर आता है टेट्राहेड्रल। जब हम उसकी ज्योमेट्री बनाएंगे या ज्योमेट्री बताएंगे तो वो हम बताएंगे बेंट शेप या एंगुलर, ये उसकी हो जाएगी स्ट्रक्चर। जब हम बात करेंगे कंपोजिशन की कि किस चीज़ से बना हुआ है, तो वो चीज़ें हैं हमारे पास, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन, ये इसकी कंपोजिशन कहलाएगी। और क्या इसकी वाटर की हमने स्ट्रक्चर कंपोजिशन पढ़ ली तो पता है वाटर मैटर है नहीं? हाँ, वाटर मैटर है, क्योंकि जब गिलास के अंदर वाटर को रखेंगे उसने गिलास जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया और उसका कुछ ना कुछ वेट है जिसको हम लीटर से मेजर करते हैं, 1 लीटर 2 लीटर एटसेट्रा, ठीक है। इसी वजह से इसको मैटर कहा जाएगा। आगे हम चलते हुए बात करते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज़ की जब हम स्टडी करेंगे तो वो भी केमिस्ट्री कहलाएगी। हम केमिस्ट्री के अंदर प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, किसी भी मैटर के प्रॉपर्टीज़ या तो फिजिकल होता है और केमिकल होता है।
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट आता है, मेटर मेल्टिंग पॉइंट आता है, किसी भी मेटर का कलर, टेस्ट, टेक्सचर और स्टेट्स ऑफ मेटर आता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर केमिकल रिएक्शंस आ जाते हैं। तो हम केमिकल रिएक्शंस के अंदर कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। तो हमारे पास स्पेस इतना नहीं है, तो यहाँ पर कर लेते हैं। एक होता है हमारे पास सिंथेसिस रिएक्शन। क्या? सिंथेसिस रिएक्शन, जिसको हम कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। मीन्स कोई चीज़ बने, इन भी दो चीज़ों के ज़रिए एक नई चीज़ बने। जैसे एक है हमारे पास नाइट्रोजन हमने लिया और हाइड्रोजन लिया, अलग अलग एलिमेंट्स लिए, और जब इन दोनों को आपस में रिएक्शन करवाया तो हमें मिला अमोनिया NH3। बैलेंस करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप बैलेंस कर सकते हैं। तो दूसरा रिएक्शन है हमारे पास इसका उल्टा। सिंथेसिस मीन्स कोई चीज़ बने और उसका जो अपोजिट है वो होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मीन्स कोई चीज़ टूट जाए या ब्रेक हो जाए। इसी रिएक्शन को जब उल्टा कर देंगे, इनकी अमोनिया को आप तोड़ेंगे तो सेम रिएक्शंस, सेम एलिमेंट्स मिलेंगे। एक मिलेगा नाइट्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन। तीसरा हमारे पास रिएक्शन है हमारे पास, वो है हमारे पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट। आप डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट के दो तरह रिएक्शंस होते हैं। एक होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है जब आपने एक कंपाउंड लिया, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके अंदर एक एलिमेंट डिस्प्लेस हो जाए किसी दूसरे के ज़रिए। यानी कि इसको हमने जब मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाया तो मैग्नीशियम को ये एबिलिटी है कि क्लोरीन के साथ रिएक्शन करे और मैग्नीशियम क्लोराइड साल्ट बना ले, और हाइड्रोजन को उसने डिस्प्लेस कर दिया। ये हुआ सिंगल डिस्प्लेसमेंट। मीन्स सिंगल एलिमेंट ने किसी कंपाउंड के अंदर सिंगल एलिमेंट, एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया। अच्छा, चौथा रिएक्शन है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है दो कंपाउंड लेंगे और दोनों कंपाउंड के अंदर एक एक एलिमेंट डिस्प्लेस हो जाएगा किसी दूसरे के ज़रिए। तो जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि Na2S रिएक्शन करवाते हैं इसको कैल्शियम क्लोराइड के साथ, और जब ये रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट हमें मिलेगी। अच्छा, इस कंपाउंड के अंदर कैल्शियम को ये एबिलिटी है कि सल्फर के साथ जब रिएक्शन करेगा तो हमें देगा कैल्शियम सल्फाइड, ये कैल्शियम सल्फाइड बनाएगा, और सोडियम इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड साल्ट बनाएगा। अब देखें, ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है। एक एलिमेंट इससे डिस्प्लेस हुआ, एक एलिमेंट इससे डिस्प्लेस हुआ, दो एलिमेंट डिस्प्लेस है दो कंपाउंड से, तो इसे कहा जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, लास्ट में हमारे पास रिएक्शन है कंबस्शन रिएक्शन। याद रखें, ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। जब हम इस कंबस्शन रिएक्शन को पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि मीथेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा तो ये हमेशा एक तो वाटर देगा, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो ये हमारे पास थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो हम बात करेंगे अभी तो मैटर किस चीज़ का बना हुआ है। अच्छा, मैटर हमने बात की कि बना हुआ है एटम्स का। जब हम एटम को डिफाइन करेंगे, तो एटम को डिफाइन करते हुए हम एटम की डेफिनेशन ये बताएंगे, एटम इज़ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। अब याद रखें, ये डेफिनेशन आप पढ़ते हैं लेकिन है गलत। क्यों? ये सपोज करें अगर ये स्मॉलेस्ट यूनिट है तो इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे आए, इसके अंदर कैसे आए। जब ये चीज़ फॉर एग्जांपल मैं कहूँ ये जो रूम है वो स्मॉलेस्ट है, लेकिन मैं इस रूम के अंदर हूँ, जब मैं इसके अंदर हूँ तो रूम छोटा नहीं हुआ ना। तो इसी एग्जांपल को लेते हुए हम बयान करेंगे कि ए मीन्स विदाउट, टो मीन्स कट। ये डेमोक्रेटस साइंटिस्ट ने बताया था, लेकिन इसने ये बताया था कि मैटर को किसी ऐसे फॉर्म तक लाएं, उसको काट कर डिस्ट्रॉय करते एक ऐसी फॉर्म में पहुंच जाएं जो चीज़ फर्दर डिस्ट्रॉय ना हो सके। जैसा कि एनर्जी है, इस एनर्जी को हम फर्दर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, यानी कि इट इज़ नॉट डिस्ट्रक्टेबल। तो ये एनर्जी एक मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, तो एटम को हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि एटम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। हाँ, ऐसे बिल्कुल कह सकते हैं कि एटम, अच्छा, इट इज़ स्मॉलेस्ट केमिकल यूनिट। वर्ड केमिकल इसमें ऐड करेंगे, केमिकल यूनिट ऑफ मैटर। क्यों? कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो वो एटम रिएक्शन करता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रिएक्शन नहीं करते। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से
आग लगा कर रिएक्शन कर दिया और एटम से वहाँ पर पड़े रहो, नहीं, एटम दूसरे एटम तक जाके रिएक्शन करता है। तो एटम को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि एटम इज स्मॉलेस्ट केमिकल यूनिट ऑफ मैटर। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। तो इस टॉपिक से आगे हम कल डिस्कस कर लेते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।